7 लोग ये मारे गए, 6 लोग कुशवाहा समाज के थे, कीजिए बर्खास्त। किसको? तो सम्राट चौधरी को हटाइए। मतलब जदयू को नुकसान कर रहा है, भाजपा को नुकसान कर रहा है। पवन सिंह ने भाजपा में वापसी कर दी है। एनडीए में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने साजिश की। कोर्ट इस पे फैसला कर देगा। आप चले जाइए राष्ट्रपति के पास, आप चले जाइए प्रधानमंत्री के पास, चले जाइए, वहां फैसला हो जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महानवमी की न्यूज़ हाट के तरफ से आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज पूजा पाठ का दिन है और तमाम जो बिहार से रिलेटेड, चाहे देश से रिलेटेड तमाम जो अपडेट्स हैं, हम आपको समय समय पर देने का काम करते रहेंगे। लेकिन कल दिन भर की जो हलचल रही बिहार की राजनीति में, उसको आप तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। और खबरें विथ न्यूज़ हाट आप देख रहे हैं, जानते हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, खबरें जो हैं, सबसे पहले एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए सर। क्या है और कैसे लोगों तक पहुंचेगी और क्या इसमें कुछ नयापन है? देखिए, नयापन तो है ही, इसलिए नयापन है कि बिहार में अब जो कुल वोटर हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। अब 7,41,00,000 जो वोटर हो गए हैं। फाइनल लिस्ट से आपको 69 लाख जो हैं नाम हट गए हैं, 21 लाख नए नाम जुड़े हैं और ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 लाख नाम कटे थे उसमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। तो कई चीज़ें इसमें नई हैं। अब जैसे एक आध उदाहरण बता देते हैं, अपना अपना जिला का सब लोग देख लीजिएगा अपना अपना। जैसे पटना में क्या हुआ है, 1,63,600 मतदाता बढ़े हैं। पटना में पहले 46,51,694 मतदाता थे। फाइनल रोल में अब हो गया है 48,15,694 मतदाताओं के नाम है। ये पटना का एक उदाहरण के तौर पे बता। ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं। ड्राफ्ट में जो नाम दिया गया था, पहले वाला नहीं, पुराना वाला नहीं, जो ड्राफ्ट में दिया गया था उससे 1 लाख। मतलब फाइनल लिस्ट है ये। फाइनल लिस्ट। लेकिन लेकिन इसमें एक ये है कि अगर आपका कोई पता में अगर गड़बड़ है, कुछ चूक है, कुछ गलती है, तो आप उसको ये कर सकते हैं, सुधरवा सकते हैं। अभी वक्त है, ठीक है। वो होता है कि 10 दिन पहले तक का होता है समय, जो नॉमिनेशन कैंडिडेट का होता है ना, उससे 10 दिन पहले तक आप उसमें सुधार करवा सकते हैं और फिर नई सूची में आपका नाम जुड़ सकता है। तो ये संभावना है। चलिए, तो देखिए, एसआईआर पर जो तमाम तरह की बातें हो रही थी, कई तरह के पॉलिटिकल बयानबाजियां भी निकल कर आ रही थी। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि हो रही थी, अब आगे भी होंगी। आगे भी। हाँ, इसी चूँकि इस बार की सियासत आप देखेंगे बिहार की, तो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और कांग्रेस को भरोसा है, तेजस्वी यादव को भरोसा है, आरजेडी को भरोसा है, वाम दलों को भरोसा है कि इसी से इस पर सियासी फसल काटी जाए। अब कितनी कटेगी, कितना इसमें ये होगा, असर होगा, वो तो समय बताएगा। आने वाला चुनाव उसके परिणाम बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नेता चुप हो जाएंगे। देखिएगा, इसमें से नुक्स निकाले जाएंगे और उसी नुक्स पर यहाँ की सियासत नाचेगी। चलिए, उसी जो नुक्स निकाले जाएंगे उसी पर सियासत होगी। और इस पर सियासत तो पहले ही हो चुका है। राहुल गांधी तो पूरा यात्रा ही इस पर निकाल चुके हैं। खैर, अब बिहार की राजनीति की तरफ वापस चलते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में कल एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई। पवन सिंह ने भाजपा में वापसी कर ली है और प्रणाम करते हुए दिखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठाकर उनको जो है मान मनोबल कराया गया है, उपेंद्र कुशवाहा से पैचअप कराया गया है। अब जो है पवन सिंह ने एक बार फिर से फेसबुक पोस्ट डाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर डाली है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ वाली तस्वीर डाली है, प्रणाम करते हुए वाली तस्वीर बड़ा वायरल हो रहा है। तो सीधे समझते हैं चंदन सर से कि सर, मतलब ये सियासत क्या है? शाहाबाद भेदने की जो रणनीति है उसी पर काम हो रहा है और भेद लिया है भाजपा ने। देखिए, भेद लिया तो जब परिणाम आएंगे, चुनाव ये होगा, तब समझ में आएगा। लेकिन वाकई में रणनीति तो वही दिख रही है। क्योंकि आपको पवन सिंह का अमित शाह से भी पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलना, मतलब जो मैसेज
2024 के लोकसभा चुनाव में घर कर गया था। एक मैसेज जो चला गया था, चाहे कुशवाहा वोटर हो या फिर राजपूत समाज के वोटर हो, तो वो जो कन्फ्यूजन जो पैदा हुआ था, अच्छा कन्फ्यूजन जो पैदा हुआ था उसमें सबसे बड़ी कड़ी के रूप में देखा गया आपको पवन सिंह को। तो बड़ी कड़ी को ही उलझाने की कोशिश हुई और सीधे उपेंद्र कुशवाहा से मिलाया गया। आप बड़ी विनम्रता से उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं। अच्छा, अब देखिए विनम्रता की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया जो है उस पर मैं देख रहा था कल कि उनकी विनम्रता को लेके, पवन सिंह की विनम्रता को लेके लोग तंज कर रहे थे। ठीक है कि बाप रे बाप, देखिए तो महाविनम्र आदमी है पवन सिंह। खैर ठीक है, ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई। सोशल मीडिया पे सबके अपने अपने नज़रिए हैं, लेकिन अगर खबर के दृष्टिकोण से ये देखते हैं तो एक बड़ा मैसेज जो है पवन सिंह जैसे ही उनके उपेंद्र कुशवाहा का पैर छू के प्रणाम किए, एकदम खिलखिला उठे उपेंद्र कुशवाहा। जो उस समय की तस्वीर है ही, देख लीजिए। उस तस्वीर से लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के दिल में अगर कुछ था तो वो सारा शिकवा दूर हो गया, कोई अब गिला नहीं बचा, और यही भाजपा चाहती भी थी। तो ये बात हो गई। अब कितना साधेगा, क्या होगा, समय बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इससे ये दिख रहा है अगर सही में कुशवाहा और राजपूत जो छिटका छिटकी हुआ था, हम नहीं देंगे उसको, वो कहा हम नहीं देंगे उसको, उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत नहीं दिए और राजपूत जो है इधर राजपूत नहीं दिया, कुशवाहा इधर पवन सिंह को नहीं दिए। ये सब जो हो गया बहुत लोगों पर असर पड़ा, आरके सिंह पे असर पड़ा। देखते हैं आरके सिंह अभी भी तरफ उठते हैं और एकदम हुंकार भरने लगते हैं। तो आपको शाहबाद ऐसे हो गया। एक चीज़ और हमको लगा इससे, व्यक्तिगत मेरी राय है ये, कि राजपूतों को खींचने की कोशिश हो रही थी महागठबंधन के तरफ से। और उसमें आपको क्या दिखाया जाता कि देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी को भाजपा से दूर किया जा रहा है, दूर हो रहा है। ठीक है, मतलब एक मैसेज महागठबंधन की कोशिश क्या है कि हर हाल में एक ही ऐसा समाज है जिसको छिटकाया जा सकता है, एनडीए के जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, उसमें से राजपूतों को। हालांकि महागठबंधन इसमें सफल नहीं हो सकता है, किसी एक सीट पर, किसी एक खास इलाके में ये ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरे बिहार में जो राजपूतों का मिजाज है वो दूसरा तरह का है। अब वो कोर वोटर में उनकी गिनती होती है एनडीए के, खासकर भाजपा के। लेकिन इस बार कोशिश आप देखिएगा कि ये किया जाए। अब जैसे आरके सिंह का ही हुंकार भरना, तो आरके सिंह का तो दर्द है, तरफ है अपना, रूढ़ी जी का मंत्री बनने का तरफ है, तो इनको है कि हम चुनावे हार गए, हमको हरा दिया। और वाकई में आरके सिंह के साथ साजिश हुई है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी साजिश की गई कि भाई कुशवाहा का नेता तुम बनेगा, हम न बने हैं जी, हम नहीं यहाँ रखते हैं गमछा तौलिया, नहीं अब आगे नहीं बोलेंगे, हम ना हैं। तो ये फीका करने की कोशिश हुई थी उपेंद्र कुशवाहा को। तो उपेंद्र कुशवाहा फीका पड़ भी गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो सियासत हुई, आगे की जो सियासत, अभी की जो सियासत चल रही है, तो उससे वह मजबूत रूप में उभर रहे हैं। और उभर रहे हैं पवन सिंह का वहाँ जाकर विनम्रता के साथ मुलाकात, और वो तस्वीर भी यही कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा वोटर के लिए एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं, भले ही वह लोकसभा का चुनाव हार गए। खैर अब ये बात हो गई, ये हो गया। और राजपूत वोटर को सुलझाने की भी कोशिश पवन सिंह के माध्यम से। देखिए पवन सिंह बड़े फैक्टर शाहबाद के लिए हैं, लेकिन उनके चाहने वाले तो बिहार में हर जगह हैं, देश में भी हैं, कई जगह हैं। बिहार में राजपूत वोटर को भी ये जो बात उठने लगी थी कि आरके सिंह नाराज हैं, पार्टी बनाएंगे, ये करेंगे, रूढ़ी जी अपना राणा सांगा वाली यात्रा, रूढ़ी जी का ये बयान कि हम गलती कर दिए, हमको पहले से ही राजपूतों की राजनीति करनी चाहिए थी, हमसे चूक हो गई, हम सर्व समाज की राजनीति कर रहे थे। तो इस तरह के जो बयान थे उससे जो लग रहा था कि बगावत की बू, या जो कह लीजिए कि कुछ न कुछ है, तो पवन सिंह को इस तरह से एक्टिव करने से एक बड़ा मैसेज शाहबाद के साथ पूरे बिहार को भी मिल गया है। और इसमें यह भी है कि वो चले गए उधर, हाँ विनोद तावड़े लेके गए थे, तो इसका आप संकेत समझिए। विनोद तावड़े कह ही दिए कि ये भाजपा में हैं पवन सिंह, आगे भी रहेंगे, कार्यकर्ता के रूप में चुनाव में काम भी करेंगे। फिर इसके अमित शाह से मुलाकात,
फिर जेपी नड्डा से मुलाकात, तो ये सब अब लग गया है कि पवन सिंह। अच्छा, एक चीज़ हम कह रहे हैं, हम 7-8 महीना पहले कहे थे कि पवन सिंह भाजपा में आएंगे आएंगे आएंगे, और पवन सिंह भाजपा में आ गए आ गए आ गए। और हम 6-7 महीना पहले कह दिए थे, 8 महीना लगता है, और 2-3 बार हमने इस पर खबर की कि पवन सिंह की भाजपा में वापसी होगी, भाजपा में वापसी होगी। अब एक सवाल है जो हम 6-7 महीना पहले के इन्फॉर्मेशन के अनुसार कह रहे हैं, और अभी का तो ये जो खबरें आ रही है, रिपोर्ट आई कि यह चुनाव लड़ेंगे आरा से। तो हो सकता है लड़ सकते हैं, क्योंकि अमरेंद्र प्रताप सिंह की उम्र हो गई है, और अमरेंद्र प्रताप सिंह पर आर.के. सिंह ने भी उंगली उठा दी है अपनी कि ये लड़ेंगे तो हम खिलाफ करेंगे। तो हो सकता है कि पवन सिंह को उतारा जाए, हालांकि पवन सिंह ने अभी ऐसा इशारा नहीं दिया है। अब देखिए क्या होता है। वैसे एक बड़ी संभावना अब भी हम कह रहे हैं कि ज़्यादा हमको चांस लगता है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े, भाजपा के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करे, जो विनोद तावड़े कह रहे हैं। विनोद तावड़े के शब्द यही कह रहे हैं। हो सकता है कि राज्यसभा उनको शिफ्ट किया जाए, ऐसा हो सकता है कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन अब लड़ते हैं तो फिर खबर बता देंगे, आप लोग को अपडेट कर देंगे कि नहीं चुनाव लड़ गए वो विधानसभा का। एक सवाल इस पर मेरा ये है सर, इसको एक एंगल से हम जो समझ पा रहे हैं इस पूरे वाक्य में, हालांकि तेज प्रताप यादव ने भी तंज कसा है, उस पर हम आएंगे, लेकिन इस पूरे वाक्य में उपेंद्र कुशवाहा की जो भूमिका है, आप इसको कैसे देखते हैं? एक गठबंधन के साथी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की कितनी बड़ी भूमिका वहाँ पर है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ही वीटो लगा कर रखे थे कि पवन सिंह की वापसी नहीं होनी चाहिए, और भाजपा जैसे बड़े दल में जो भाजपा स्वतंत्र निर्णय लेती रही है, लेकिन उसको उपेंद्र कुशवाहा से मतलब पुष्टि करवाने की क्या ज़रूरत थी, उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े जो है शक्ति केंद्र के रूप में उभरे हैं बिहार में। बिल्कुल, वो तो हम पहले कह ही दिए। देखिए इसमें ये है कि आखिर उनको ले क्यों जाया गया उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो इससे वोटरों को मैसेज देने की कोशिश, जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ था, तो वो कन्फ्यूजन अब ना कुशवाहा समाज में हो और ना राजपूत समाज में हो, इसको स्पष्ट करने के लिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, जिस समय यह चर्चा हुई या बातें आई, बयान आए कि पवन सिंह को लेके बहुत फायर है, वो पवन सिंह से ज़्यादा मुझे जितनी समझ आ रही है बात, पवन सिंह से फायर वो थे, चूंकि एक बड़े फैक्टर बने चुनाव में, जीत हार में, लेकिन ज़्यादा वो उपेंद्र कुशवाहा आप देखिएगा क्या कह रहे थे कि एनडीए में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने साजिश की, और वो उस तरह की साजिश विधानसभा के चुनाव में नहीं हो। अलग अलग मंच से इन दिनों तो यही कह रहे थे वो। इसका मतलब ये है कि पवन सिंह एक नंबर के निशाने पे नहीं थे, एक नंबर पर जो छुपे रुस्तम है, जिन्होंने साजिश की उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। अब साजिश में ये था कि फोर्स दिया गया किनको, कि पवन सिंह के लड़ो लड़ो, नहीं मिला टिकट तो लड़ जाओ, निर्दलीय लड़ जाओ। तो किसी के बहकावे में पवन सिंह आ गए थे। पवन सिंह को भी जख्म था कि आसनसोल से कहा गया, टिकट नहीं दिया गया, तो परिस्थिति ऐसी बन गई। तो हमको लगता यही है सागर जी कि उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह से कम, इनसे नाराज ज़्यादा थे, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी तो बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ा दिल नहीं, ये जो मुलाकात है। हाँ, लेकिन पैर छूने वाले पर बड़ा तीखा बयान दे रहे हैं तेज प्रताप यादव। अच्छा, कह रहे हैं कि पहले मेरे पैर पर गिरे, अब जाके उपेंद्र कुशवाहा जी के पैर। हाँ, तेज प्रताप तो कह रहे हैं ये बात। अब कब पैर पे गिर गए पवन सिंह, अब ये तो हम लोग ऐसा नहीं देखे हैं। अब हो सकता है, एक बहुत पुरानी तस्वीर हमको याद आ रही है कि दोनों के मुलाकात की है, दोनों अगल बगल में बैठे हैं, और पवन सिंह पैर पकड़े हों, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कोई विनम्रता में कहीं झुके हों, ये हुए हों। पवन सिंह अगर उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने अगर प्रणाम किया है पैर छू करके, तो इसको विनम्रता में इसकी गिनती होगी, इसकी गिनती संस्कार में होगी। तो हमको नहीं लगता है क्यों पैर पकड़े होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि वो पैर पकड़े होंगे। खैर चलिए, तेज प्रताप का यह कहना कि वो एक्टिंग करें, एक्टर न है, कहाँ चुनाव के पचड़े में फंसे हुए हैं पवन सिंह, ये कहने का मतलब था। अच्छा सर, एक दो सवाल और हमारे पास बचे हुए हैं। एक तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान आया है प्रशांत किशोर वाले सवाल पर। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि भाई आप कोर्ट में जाइए, पीएम के पास जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि एक समय कहा जाता था कि विरोधी गुट में है सम्राट चौधरी के अश्विनी चौबे, अब फिर से करीब आ रहे हैं,
क्या? अच्छा, इसको किस नज़रिए से देखा जाए? अश्विनी चौबे का बयान, अश्विनी चौबे ने क्या कहा है, पहले ये देखिए। अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रशांत किशोर जो है ये खाली अखबार में बोल देंगे, ऐसे यहाँ छप जाएगा, इससे नहीं होने वाला है। आपको अगर आपके पास पुख्ता सबूत है जो आप आरोप लगा रहे हैं तो उसको लेके जाइए कोर्ट में, कोर्ट इस पे फैसला कर देगा। आप चले जाइए राष्ट्रपति के पास, आप चले जाइए प्रधानमंत्री के पास, चले जाइए, वहाँ फैसला हो जाएगा। ये कहा है अश्विनी चौबे ने कि ऐसे तो ये हो जाएगा। इसमें दो बातें हो रही है। अच्छा, अगला बयान उनका क्या है, इसी का बयान है क्या है, उसको ज़रा समझिएगा। उसमें अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि जो आयातित नेता हैं वो बहुत दिन तक ऐसा वैसा नहीं कर पाएंगे पार्टी में। अब देख लीजिए अश्विनी चौबे का भी अपना ये दोनों बयान, मतलब एक प्रशांत किशोर को लेकर बयान, मतलब प्रशांत किशोर को चुनौती है लेकिन निशाना कहीं और है। चुनौती उन लोगों पर है जिन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं। तो मंगल पांडे हैं, सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, संजय जायसवाल हैं। इन लोगों को चुनौती है कि दीजिए जवाब। और ये है कि प्रशांत किशोर को उकसा रहे हैं कि जाना प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास। तो चले तो गए, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुछ ही देर बाद एक लेटर जारी कर देते हैं, प्रधानमंत्री को लेटर लिख देते हैं। बिल्कुल लेटर जारी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने तो कर दिया है, जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री से कहा है कि देखिए पूरा एकदम वो विवरण है उसमें कि ये मामला ऐसे नरसंहार हुआ, इसमें 7 लोग ये मारे गए, 6 लोग कुशवाहा समाज के थे, उसमें ये जेल गए और उम्र का हेरफेर किए, एडमिट कार्ड के आधार पर जो है वहाँ से छूट गए जेल से। इस तरीके का उन्होंने कहा कि कीजिए बर्खास्त। किसको? तो सम्राट चौधरी को हटाइए। ठीक है, ये है। अच्छा, ये तो जनसुराज की बात हो गई, पत्र लिखा पीएम को जनसुराज ने। अब जरा अश्विनी चौबे के दर्द को समझिए। अश्विनी चौबे का निशाना जब से टिकट नहीं मिला बक्सर से चुनाव लड़ने का, या कहीं से भी भाजपा ने उनको चुनाव में नहीं उतारी, तब से उनके निशाने पर कौन है? सम्राट चौधरी हैं। और सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द के लोग हैं। भाई सम्राट चौधरी होंगे और भी कुछ लोग होंगे जो उनको टिकट नहीं मिला, तो उनके अपने दिमाग में कुछ एक फिगर होगा, एक तस्वीर बनी हुई है। तो आयातित जो कह रहे हैं वो डायरेक्ट निशाना है, एकदम डायरेक्ट निशाना है। और उस समय में ये बात उछली भी थी, चर्चा भी लोग कर रहे थे कि सम्राट ने ही ऐसी चाल चली जिस वजह से, मतलब लंगड़ी ऐसी लगाई कि अश्विनी चौबे जो है 3-4 जो है ढिलमिलाता है ना लोग, माने गिरता है ना, देखते ना कई बार आप गिरिएगा तो 2-3 बार देखते होंगे। लेकिन सर सम्राट चौधरी के पक्ष से भी बड़ा कस के बैटिंग शुरू हो गया है। कई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं वो सीधे कोई उदय सिंह पर सवाल उठा रहा है, कोई जनसुराज पर सवाल उठा रहा है, कोई प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहा है। कई सवाल उदय सिंह पर भी उठाए गए हैं। कैसे? हाँ, तो क्यों, देखिए अब इसमें क्या देखना है, जो भाजपा भी है तो भाजपा भी तो काउंटर करेगी ना। ऐसा तो नहीं आप आरोप लगा रहे हैं तो आप पर भी बहुत तरह की बातें हैं, तो अगर आप कुरे देंगे तो सामने वाला भी कुरे देगा, आपको भी काउंटर करेगा। तो स्वाभाविक है कि भाजपा के भी प्रवक्ता नेता जो हैं सो काउंटर कर रहे हैं उदय सिंह को। लेकिन जानते हैं ये सिर्फ ये काउंटर करने से नहीं होने वाला है। अगर इतने बड़े आरोप हैं, वो सम्राट पे हो, मंगल पांडे पे हो, दिलीप जायसवाल पे हो, संजय जायसवाल पे हो, या फिर अशोक चौधरी पे हो, इन नेताओं को फिर मेरी जो इतनी समझ है कि इन लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। एक साथ बैठकर एक कर जिन पर जो आरोप लगे हैं सबको खुद से बात रखनी चाहिए। अगर सम्राट पर ये आरोप लग रहा है कि वो इसमें शामिल थे, ऐसे जन्मतिथि में हेरफेर किया, उम्र में हेरफेर किया, ऐसे किया, दिस दैट जो भी है, उसका जवाब उनको देना चाहिए। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है कि सवाल क्या उठ रहा है, लोग जवाब क्या दे रहे हैं। अशोक चौधरी में भी यही गड़बड़ी है। अशोक चौधरी पर जो अगर आरोप लगे हैं तो अशोक चौधरी उस संदर्भ में ही उनको बात करनी चाहिए। वो बात को घुमा दे रहे हैं, ठीक है, और ये नुकसान कर रहा है, मतलब जदयू को नुकसान कर रहा है, भाजपा को नुकसान कर रहा है, या मंगल पांडे हो, कोई भी हो।
इन लोगों को जो आरोप है उसको तथ्यात्मक रूप से या अपना पक्ष जो है प्रेस के माध्यम से या जैसे वो करे, अब तो बड़ा बढ़िया है, छोड़ दीजिए एरेस प्रेस को, सीधे आप कीजिए, लाइव कर लीजिए अपना, लेकिन एक साथ कीजिए, सबको एक बार बैठिए और एक एक आरोप का जवाब दीजिए। और अगर आरोप का आप जवाब नहीं देते हैं, आप चुप्पी साधते हैं, तो आप मतलब आपकी जो छवि होगी वो लोगों में अच्छी नहीं बनेगी। इसको तोप देने से, ढक देने से आपकी बात नहीं बनने वाली है। और जो जितने भी प्रवक्ता से आपने कई लोगों से आपने बातचीत की है, कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहा है, इर्द गिर्द बात कर रहा है। अरे भाई आप ठीक है, आप कीजिए उसी तरीके से, आप प्रशांत किशोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जो अगर आपके पास तथ्य है तो लगाइए प्रशांत किशोर पर आरोप, उदय सिंह पर अगर आरोप है तो लगाइए उन पर आरोप, लेकिन जो आप आरोप लगे उसका जवाब तो दीजिए सटीक। जवाब दीजिए, जवाब नहीं मिल पा रहा है ठीक ढंग से। और देखिए उदय सिंह जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पर जो आरोप लगे थे, जो उनके बेटे की कंपनी है, 100 करोड़ रुपए कहाँ से आए, क्यों दिए गए, प्रियंका कौन है, उनकी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, तमाम जो सवाल भारतीय जनता पार्टी या एज से रिलेटेड जो सवाल थे, उन तमाम सवालों को हमने खुद जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह से पूछे हैं। वो साक्षात्कार भी कुछ ही समय में 10 से 11 बजे के बीच में न्यूज़ हाट पर लाइव होगी, उसे भी आप देख सकते हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।